मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज कार्य बहिष्कार का तीसरा दिन है और धीरे धीरे पीएससी और जिला कार्य बहिष्कार में शामिल होता जा रहा है। एक आध दो जिले हैं जहां पे कार्य बहिष्कार नहीं हुआ है। मैं वहां की भी आशा बहनों से और फैसिलिटेटर बहनों से कहूंगी कि आप लोग भी इस कार्य बहिष्कार में शामिल होइए, क्योंकि ये सरकार का रवैया बनता जा रहा है। जैसे आप लोग याद कीजिए, पोर्टल शुरू होने से पहले जो स्थिति हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनों के पेमेंट का था, वही स्थिति सरकार बनाती जा रही है। आप देख लीजिए कि अभी तो इतने महीने का दावा आपने भरा, तो तब जाके 11 महीने में पेमेंट की बात हो रही है, तो भी आपका दावा सुरक्षित है। अभी अप्रैल से दावा ही नहीं भरा जा रहा है, अप्रैल और मई माह का दावा ही नहीं भरा गया है, तो आप कैसे अपने पेमेंट को जस्टिफाई ठहराइएगा, अपने दावा को जस्टिफाई ठहराइएगा। इसलिए ये सरकार की पूरी गड़बड़ झाला चल रही है। इस गड़बड़ झाला के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। जिनको लग रहा है कि हमारे यहाँ तो पेमेंट आ गया, पदाधिकारी भी बहका रहे हैं कि चलो तुमको तो पेमेंट मिल गया तो तुम चुप रहो। इस तरह से कहीं 2 महीने का, कहीं 4 महीने का, कहीं 1 महीने का पैसा दे करके कह रहा है कि पैसा तो आ रहा है, क्यों तुम लोग कार्य बहिष्कार में जाओगी। तो यदि अगर पदाधिकारी के बहकावे में आप लोग आएंगे तो फिर आप लोग अपना निर्णय लें, अपना देख लें। आगे से अगर उस पीएससी में या उन नेताओं के ऊपर किसी तरह की कोई समस्या आएगी तो संघ इसमें कहीं कोई पहलकदमी नहीं ले पाएगा। इसलिए अभी जिस तरह से हड़ताल में तेजी आ रही है, तो इस हड़ताल को, इस कार्य बहिष्कार को पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें कहीं से भी कमजोरी आपके आंदोलन के, आपके भविष्य की कमजोरी होगी। अभी चारों तरफ पदाधिकारी अब बौखलाने लगे हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रीय मिशन अभियान है। कई जगह से पदाधिकारी, प्रभारी से लेकर के बीसीएम से लेकर के फोन कर रहे हैं कि हमने तो बना करके भेज दिया, हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोगों ने साफ कहा कि अब अगर मगर लेकिन परंतु कुछ नहीं चलेगा। अब हमारे खाते में पैसा आना चाहिए, 2 माह का पोर्टल खुलना चाहिए जिससे कि हम दावा कर सकें। ये 2 माह का पोर्टल खुले, हमारे खाते में मार्च तक का पैसा आए और हमारा उम्र सीमा 65 साल किया जाए, रिटायरमेंट पैकेज हमें मिले। इन मांगों को लेकर के हर कार्य बहिष्कार है। इसलिए इस पर पूरी मजबूती के साथ इस एकता को और संख्या को, मैं देख रही हूं बहुत सारे पीएससी में संख्या बल बढ़ता जा रहा है। इस भीषण गर्मी में भी हमारी आशा बहनें पूरी एकजुट हो रही हैं, मगर कुछ जगह लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि फलाने तारीख से काम करना है, कुछ लोग बहकावे में लगे हुए हैं कि पोलियो करना है। तो इस बात को बिल्कुल, जब हमने इतना पहले नोटिस दिया सरकार को, सरकार हम लोगों के साथ वार्ता की, उन्होंने कहा कि आपको 15 मई तक पैसा चला जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हम आपको 30 मई का समय देते हैं। फिर राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा कि हमें 15 जून तक का समय दे दीजिए। 15 जून क्या, 20 जून, 22 जून तक का समय दिया गया और तब जाकर के 23 जून से हम लोग कार्य बहिष्कार में गए हैं। अगर सरकार इतनी ही चिंतित रहेगी पोलियो करवाने के लिए, तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था ना। अभी भी समय है, अभी भी 2-3 दिन का समय है, अभी भी सारी आशा के खाते में पैसा चला जाए और 65 दिन का कम से कम उम्र सीमा कर दे और 2 महीने का पोर्टल को चालू कर दे जिससे कि दावा भरा जा सके। ये प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर कार्य बहिष्कार रहेगा, चाहे वो पोलियो रहे या कुछ रहे। जिनको काम, इस बार हम लोगों ने पोजीशन लिया है कि हम लोगों ने लिख करके राज्य में दे दिया है कि हम कार्य बहिष्कार में जा रहे हैं,
मैं बार बार इसको मैसेज में कह रही हूं कि हम लोग जब ऊपर से हड़ताल वापस लेते हैं, सरकार के यहाँ लिखित देते भी नहीं है कि हम हड़ताल वापस लिए, नीचे तक मैसेज चला जाता है कि भाई आपका हड़ताल वापस हो गया। और जब हम कार्य बहिष्कार में जा रहे हैं तो सरकार नीचे तक क्यों सूचना नहीं दे रही है? हम लोगों ने बजाबते आवेदन दिया है, इसलिए इसमें कहीं कोई भय की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि कई जगह से मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो काम करेंगी, तो जो आशा और फैसिलिटेटर अगर काम करेंगी तो वो लिख करके दे कि मैं काम करूंगी, और इस बात को संघ चिन्हित कर ले उस जगह को कि जो आशा और फैसिलिटेटर काम करेंगी, आगे अगर किसी तरह की कोई आफत आएगी, कोई समस्या आएगी, उस पर संघ कहीं से भी कोई संजीदा नहीं होगा। ये तय बात है, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत इसको ढीला छोड़े हुए थे कि नहीं भाई चलिए, लोग हर हड़ताल में कुछ ना कुछ इस तरह की आशा और फैसिलिटेटर दोनों होती हैं, तो हम लोग ढीला छोड़ देते थे। हड़ताल के बाद सबको हम लोग माफ कर देते थे कि चलिए सब लोग एक हमारी बहनें ही हैं, कोई काम किया या ना किया, कोई हड़ताल में शामिल हुई ना हुई, सबको लेकर के चला जाए। मगर इस बार आपके पूरे भविष्य का मामला है, इसलिए आप प्रभारी को या जिनको भी जो काम करेंगी वो लिख करके दें कि मैं काम करूंगी, और उसको संघ चिन्हित करे सीधे तौर पर। और कल मुहर्रम है, आने जाने में भी परेशानी होगी, सवारी मिलने में भी परेशानी होगी, सड़क जाम टाइप का भी स्थिति रहेगी। तो कल कोई पीएससी पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम ना हो, फिर शनिवार को जम करके आप लोग करें, और फिर रविवार को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि रविवार है, सारी छुट्टियां रहेंगी, तो क्यों इस गर्मी में आप परेशानी उठाएंगे। इसीलिए, और आप समझ लीजिए, आप लोगों को लगता है कि डब्बा बंद कर देंगे या ये काम नहीं हम करेंगे, आपके शांतिपूर्ण तरीके से सरकार घबराई हुई है। शांतिपूर्ण कि हम काम नहीं करेंगे, आपको जिससे काम कराना है करा लीजिए। कहीं इस बार कहीं कोई डब्बा नहीं रोका गया है, फिर भी सरकार घबरा गई है। लगातार हम लोगों को भी फोन आ रहा है, हमारे पास भी फोन आ रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई पोलियो कैसे होगा, ये कैसे होगा। ऊपर से मैसेज आ रहा है कि देखिए दिन रात हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात हम लोग निर्देश दिए हुए हैं कि आशा का पेमेंट जैसे भी हो, दिन रात लग करके आशा का पेमेंट क्लियर करो। ये सरकार के अंदर बौखलाहट शुरू हो गई है, इसलिए हम लोग और थोड़ा सा ताकत लगाएंगे तो सारा पेमेंट क्लियर होगा। क्योंकि आशा के बच्चों ने जो आशा के बच्चों के आंख से जो आंसू गिरे हैं, हमारी आशा बहनों के जो आंख से आंसू गिरे हैं, उसका बदला लेने का समय यही है हमारी बहनें। इसलिए इस बहिष्कार को पूरी ताकत से हमें सफल बनाना है, और इन्हीं बातों के साथ कि कल आप धरना प्रदर्शन न करें, मगर कोई काम में न रहें, काम नहीं करें। बहिष्कार है हमारा, हम घर में रह करके भी बहिष्कार करेंगे। इसलिए ये नहीं कि कल छुट्टी है तो कुछ काम करने लगे लोग, अपना बाकी जो आशा का काम है वो शुरू कर दें, ये नहीं करना है। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ तमाम हमारी जो बहादुरी से इस भीषण गर्मी में हमारी आशा बहनें टिकी हुई हैं, फैसिलिटेटर बहनें टिकी हुई हैं, निश्चित तौर पर आप प्रिकॉशन लेंगी, पानी पिएंगी, अमझोरा पिएंगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। प्रिकॉशन लेते हुए और सावधानी पूर्वक कि कहीं कोई कैजुअल्टी ना हो जाए। और मैं इस सरकार को बता दी हूँ कि इस भीषण गर्मी में भी ये कार्य बहिष्कार चल रहा है, आप पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर कोई कैजुअल्टी हुई तो इस सरकार को बहुत ज्यादा परिणाम भुगतना पड़ जाएगा, हड़ताल भी लंबी चलेगी। इसलिए सरकार से भी हम लोग ये मांग कर रहे हैं, बात भी ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। नीचे के पदाधिकारी लोग फोन कर रहे हैं कि मैडम आप ऊपर बात पहुंचा दीजिए, तो उनको कहिए। हमारी नेताओं को लोग कह रहे हैं, कहिए कि मैडम को या हमारे संघ को जो करना है हम लोग कर रहे हैं, आप अपना ऊपर प्रेशर बनाइए कि हमारे यहाँ आशा बहिष्कार में है,
यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है, जल्द से जल्द इनकी मांगे मान ली जाए। तो हमारी साथी, हमारी बहनें, आंदोलनकारी हमारे साथी, आप तमाम लोग इसी बहादुरी के साथ लगातार धीरे धीरे हड़ताल को और व्यापक बनाते जाइए। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। इस मैसेज को आप नीचे तक पहुंचाएंगे, एक एक आशा तक पहुंचाएंगे।